आंदोलन से तो होता है। और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इस देश का जितना भी मुस्लिम संस्था है, चाहे वो इमारत शरिया हो या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो या जमीयत उलमा हिंद हो या फिर कोई भी तंजीम हो, उन लोगों ने एकदम ठान लिया है कि हम लोग एकदम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। हमने बहुत बड़ा पद छोड़ करके इसलिए आया है, ये जो ड्रैकोनियन जो बिल है वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये सरासर इलीगल है, सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये कहीं कहीं मुस्लिम समुदाय के बिल्कुल खिलाफ है। संजय निरुपम जी, उनका कहना है कि अगर दोबारा शाहीन बाग आंदोलन खड़ा करने की कोशिश किया गया तो हमने जलियान वाला बाग बना देंगे। अब सोचिए, जलियान बाग अगर वो बनाना चाह रहा है तो हम उसको कहना चाह रहे हैं, संजय निरुपम जी, आप अगर जनरल डायर और ब्रिटिशर अगर अंग्रेज बनना चाह रहे हैं तो हम भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर तबरेज हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने जदयू से इस्तीफा दिया और आज वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस प्रदर्शन से कुछ असर पड़ने वाला है? इस्तीफे जो दिए गए हैं, क्या उससे भी कुछ असर पड़ा है, चाहे नीतीश कुमार जी पर हो, चंद्रबाबू नायडू पर हो या फिर केंद्र सरकार पर हो? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से और जितने भी यहाँ पे हमारे मीडिया के साथी हैं, सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सभी लोग बोल रहे हैं, उठा रहे हैं और कहीं कहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर वो कहा जाता है और वो है भी, तो वो पत्रकार साथी हैं, इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। देखिए साथी, सबसे पहली बात है कि जहाँ तक असर पड़ने की बात है, अररिया में ये पहला आंदोलन तो हम लोग का है नहीं। इससे पहले हम लोगों ने भूख हड़ताल किया हफ्ता 10 दिन, और वो भूख हड़ताल पे बहुत ज़्यादा डायलॉग चला अररिया विधायक और यहाँ पे चेयरमैन के बीच में, वो चलता रहा, डायलॉग डिस्कशन डिबेट होता रहा, आखिर वो रोड बना कि नहीं बना। भूख हड़ताल में बैठे हफ्ता 10 दिन, गालियाँ सुनने हर कोई में, लेकिन रोड तो बना ना। सब लोगों का आखिर रेलवे स्टेशन रोड जा रहे हैं, असर तो पड़ा। उसके बाद आप देखिए, हम लोग जब नशा मुक्ति अभियान पूरे अररिया में चला रहे थे, अब सोचिए कि नशा मुक्ति अभियान में ठीक ठाक लोगों को कंट्रोल किया गया, चाहे प्रशासनिक एतबार से या सामाजिक रूप से किया गया, असर तो पड़ता है, इम्पैक्ट है, इसका मत भूलिए। और आपको याद होगा, इतिहास के तौर में बता दूं, जब 1976 में इमरजेंसी से जस्ट पहले, 77 इमरजेंसी हुई, उससे जस्ट पहले जब जेपी आंदोलन का जब थोड़ा बहुत आगाज हुआ, और उससे थोड़ा और पहले आइए 74 में जो हमारे वशिष्ठ नारायण बाबू से कुछ हम लोग सीखे हैं, वो बताते हैं कि जब यहाँ पे पटना के गोलंबर पे जब छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, लोग ऐसे कह रहे थे कुछ नहीं होगा, लेकिन उस आंदोलन का ये नतीजा आया कि बिहार के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए आंदोलन से तो होता है। और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इस देश का जितना भी मुस्लिम संस्था है, चाहे वो इमारत शरिया हो या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो या जमीयत उलमा हिंद हो या फिर कोई भी तंजीम हो, उन लोगों ने एकदम ठान लिया है कि हम लोग एकदम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, सच में हमने पार्टी छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड के बहुत बड़े पद पे थे और अररिया विधानसभा से इस बार प्रत्याशी के रूप में 4 पेज का डंडा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास मेरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि हम जानते हैं, जेएनयू से पढ़ के आगे पीएचडी करके किसी को यहाँ पे कुत्ता नहीं काटा के सड़कों पे घूमेगा। हमारे दोस्त कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शर्जील इमाम है, हमारे दोस्त आशुतोष और विजय और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हम ये बात बोल रहे हैं, एमएलए एमपी बहुत सारे लोग बनते हैं, सड़क की लड़ाई कौन लड़ेगा, जमीन की लड़ाई कौन लड़ेगा, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई आखिर कौन लड़ेगा? आखिर इस देश में दलितों पे अत्याचार हो रहा है, किसानों पे हो रहा है, छात्रों पे हो रहा है, मजदूरों पे हो रहा है, व्यापारों पे हो रहा है, हर तबके पे हो रहा है, कहीं हर समाज का हर सोसाइटी पे हो रहा है। आप सोचिए, उसको आखिर कौन बोलेगा? हमने बहुत बड़ा पद छोड़ करके इसलिए आया है, ये जो ड्रैकोनियन जो बिल है वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये सरासर इलीगल है, सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये कहीं कहीं मुस्लिम समुदाय के बिल्कुल खिलाफ है। सर, भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि इस बिल, इस एक्ट के खिलाफ जो भी बोलेगा उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। आप एक्ट के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भाजपा की बात बोल रहे हैं, आप तो कांग्रेस के नेता का मिसाल दे रहे हैं। कांग्रेस के 2 मर्तबा महाराष्ट्र का नेता संजय निरुपम जी 2 मर्तबा लोकसभा राज्यसभा रहे हैं। और यही नहीं, आप उसको देखिए कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे महाराष्ट्र से, संजय निरुपम जी। उनका कहना है कि अगर दोबारा शाहीन बाग आंदोलन खड़ा करने की कोशिश किया गया तो हमने जलियान वाला बाग बना देंगे। अब सोचिए, जलियान बाग अगर वो बनाना चाह रहा है तो हम उसको कहना चाह रहे हैं, संजय निरुपम जी, आप अगर जनरल डायर और ब्रिटिशर अगर अंग्रेज बनना चाह रहे हैं तो हम भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं। हम भगत सिंह के रास्ते पे चलते चलते फांसी दे देंगे और सूली पे चढ़ जाएंगे। इतना बड़ा पद छोड़ करके आए सड़क का आंदोलन करने के लिए, लड़ने के लिए। और आपको कहीं कहीं आने वाला विधानसभा में इस बात पर मजबूर करेंगे, जैसा केरला और तमिलनाडु और बंगाल में हुआ कि विधानसभा से पारित करके इस बिल को कहीं कहीं खारिज किया गया।
अब माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग ये सवाल करते हैं और हम लोग उससे अपील करते हैं कि आप इस बिल को दोबारा कंसीडर कीजिए, विधानसभा में ला करके इसको रिजेक्ट कीजिए, खारिज कीजिए, क्योंकि आपका एक बड़ा तबका बिछड़ रहा है। इसलिए लेकिन कैसे होगा सर, वो तो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। चाहे अगर हम नीतीश कुमार जी की बात करें या चिराग पासवान, वो तो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि भाई ये तो बिल ठीक है। देखिए, वो तो बीजेपी और आरएसएस के माइंड के लोग उनको जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर जगह ब्रेनिकल माइंडेड और सोच होते हैं, तो वो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहा है नीतीश कुमार। नहीं तो बड़े बड़े जितना भी आइडियोलॉजिकल थ्योरिस्ट हैं इस देश में, उनका ये साफ कहना ये नीतीश जी का फैसला नहीं है। नीतीश जी बहुत सेकुलर धारा विचारधारा के लोग रहे हैं, उनका ये फैसला नहीं हो सकता। उनको एक डाइवर्ट किया गया है और वो डाइवर्जन का एक रिजल्ट है, वरना तो ऐसा नीतीश कुमार का कभी फैसला नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।